अभी एक बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें बॉम्बे से डॉक्टर दीपक दयाल, वाराणसी से प्रमुख चिकित्सक डायबिटीज और वहाँ से दिल्ली से कई जनपदों से बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स आए थे। और प्रयागराज जनपद के हमने 12 विद्यालय चुने थे, जिन विद्यालयों से हमने छोटे बच्चों को लिया और उनसे भी छोटे एक दो गार्जियन तो आए 6 महीने और साल भर के बच्चों को लेकर के, और उनको जो है लेकर के वो सेमिनार में डॉक्टर हमारे इलाहाबाद के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुबोध जैन जी के यहाँ बहुत बड़ा सेमिनार हुआ। और वो 2 दिवसीय सेमिनार हुआ, जिसमें 4 पार्ट चले, 4 कार्यक्रम हुए, जिसमें बच्चों को, डॉक्टरों को, बच्चों को, उनके गार्जियंस को, सबको जागरूक किया गया और बच्चों की समस्याओं के विषय में बताया गया, जिसमें गार्जियन बहुत प्रसन्न हुए। हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आपने एक विषय को जोड़ा है, जो हमारे अभिभावक, हमारे अतिथि, सभी लोग इस बात को लेकर के बहुत ही गौरवान्वित है। आप 2 शब्द इसके विषय में बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शैलेश मिश्रा, आर्मी लाइफ साइंस से। हमारी कंपनी मिलियन डायबिटिक पेशेंटों पे ही काम कर रही है, उनकी लाइफ को चेंज करना चाहती है। वैसे डायबिटीज आप लोग जानते होंगे कि डायबिटीज 2 प्रकार की होती है। टाइप 2 डायबिटीज होती है, टाइप 1 होती है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि उसमें इंसुलिन का बनता तो है, लेकिन बॉडी के अनुसार नहीं बनता, क्योंकि बिना इंसुलिन के हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते और बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती। और टाइप 1 में क्या होता है कि उसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है टाइप 1 की, क्योंकि गर्भ अवस्था में ही हम लोग कंपनी अभी रिसर्च जो कर रही है कि गर्भ अवस्था में ही ऐसी प्रॉब्लम आती है जो बच्चे टाइप 1 के बनते हैं, और लगभग टाइप 1 के बच्चे ही होते हैं, तो उसमें गर्भ अवस्था में ही पाया जाता है। और इस टाइप 1 की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी चीजें देखी जाती हैं कि जैसे मतलब दूर तो नहीं हो सकती, लेकिन इनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल में तो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको बहुत मतलब संसार अपने आप को देखते हैं, उन्हें बताते नहीं है। जो क्लास टीचर होता है या यहाँ टीचर होता है तो बैठे रहते हैं, या पेशाब लगती है तो बार बार उनको पेशाब लगती है। क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है कि वेट लॉस होता है और बार बार पेशाब लगना और बार बार थर्स्ट मतलब भूख भी लगती रहती है, प्यास भी लगती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि वो टीचर को बताते बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज को हम लोग हर धीरे धीरे कॉलेजों में इन चीजों को जानकारी दिया जा रहा है। और एक टैबलेट होगी जो कि इंसुलिन, कभी कभार क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा एकाएक घट जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एक टैबलेट होती है जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा दी जाती है। तो टैबलेट रखा रहेगा, जिससे एक मतलब क्या होगा कि हम डॉक्टरों के साथ में टीचर को भी और पेरेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, पूरा फोकस करना है। अगर कोई टाइप 1 का है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ नहीं कर सकता, उसको मतलब गलत नजरों से देखना भी उचित नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनके जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा नहीं बनती। और अगर अभी नए नए रिसर्च भी आए हुए हैं कि जो भी टाइप 1 के बच्चे हैं वो मतलब माता पिता भी बन रहे हैं। इसके अलावा मतलब जो कार्य हम लोग कर सकते हैं, सारी चीजें वो कर सकते हैं, सिर्फ उनको इंसुलिन अलग से बाहर से लेना पड़ता है बस। तो इस सारी चीजों के लिए देखते हुए कि आप लोगों को, हम लोगों के साथ में इन चीजों को काम करना है, इन पे काम करना है, क्योंकि जो भी टाइप 1 का बच्चा है या किसी माता पिता है कोई, और अगर किसी का वेट लॉस हो रहा हो तो उसमें हम लोग स्कैनिंग भी करवा रहे हैं। जो यहाँ जो क्वेस लगेगा उसमें स्कैनिंग भी मतलब स्क्रीनिंग भी होगी, जिससे पता चले कि टाइप 1 का बच्चा, क्योंकि इंडिया में लगभग 13.6 मिलियन डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, उसमें से 1 से 2% लगभग टाइप 1 के पेशेंट है।
लेकिन क्लिनिक पे कहीं पे पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे मतलब कितने पेशेंट है, बहुत कम 0.5% दिखता है। तो इन चीजों को स्कैनिंग के माध्यम से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कुछ माता पिता को पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चे की डेथ हो गई या कुछ हो गया, और मतलब क्या होगा कि हाइपो हो जाते हैं। हाइपो होने के बाद वो धीरे धीरे एक्सपायर हो जाते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि ये एक्सपायर हो गया, और उसकी जांच भी नहीं होती, कि बाद में भी उनकी जांच नहीं होती, क्योंकि जब एक्सपायर हो जाता है बच्चा तो कोई जांच कराने के लिए थोड़ी जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन चीजों पर जागरूकता अभियान के अंतर्गत अभी एक हम लोग भावनगर चैप्टर में भी गए थे, अभी जल्दी हुआ 2 दिन पहले ही। तो वहाँ पे भी भावनगर चैप्टर में गुजरात में हम लोग हमारी कंपनी ने कराया है। तो इन चीजों को मतलब हम लोगों को सभी को एक साथ में आके इन चीजों को देखना है, और हम तो प्रेफर से मतलब निवेदन भी करेंगे कि हर जगह एक क्वैश लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। और इसी तरह से आप लोगों को बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। जागरूकता का जो विषय होता है वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए पूरी फाइल पे खुली, विषय को थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाया जाए तो आगे वो बढ़ता जाता है।